नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में क्या-क्या बदलाव होता है। ये बदलाव क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजिंग होते हैं और ये हार्मोनल चेंज और कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं, ये दोनों मिलकर शरीर में बहुत सारे बदलाव करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग उनके शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं। क्योंकि ट्राइमेस्टर कहा जाता है कि 1 से लेकर 12 सप्ताह का जो समय होता है उसको एक ट्राइमेस्टर कर सकते हैं, यानी कि ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 3 महीने का जो समय होता है उसको एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक ट्राइमेस्टर में क्या-क्या शरीर में चेंजिंग होता है, क्या-क्या बदलाव होता है, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन कभी भी मिस ना हो। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहले तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन-कौन सा प्रॉब्लम होता है। तो जब प्रेगनेंसी का शुरुआती फेज होता है यानी कि गर्भधारण का शुरुआती फेज होता है तो उस दौरान क्या होता है कि उनको सबसे ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होता है। मॉर्निंग सिकनेस कहने का मतलब होता है कि सुबह-सुबह उनको नौजिया या फिर वोमिटिंग जैसा लगेगा। नौजिया कहने का मतलब होता है कि ऐसा लगेगा कि उनको अंदर से जी मचला रहा है, वोमिटिंग जैसा आने का कोशिश हो रहा है, लेकिन वोमिटिंग आएगा नहीं। और वोमिटिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि डायरेक्ट उल्टी करना यानी कि वोमिट करना। ये क्या होता है कि ये पहला और आम लक्षण होता है और ज़्यादातर महिला इससे सफ़र होती है। और मॉर्निंग सिकनेस जो होता है जो सुबह के समय सबसे ज़्यादा होता है और ये दिन में आप कभी भी महसूस कर सकते हैं, कभी भी आपको हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि शरीर के अंदर एक एचसीजी नाम का हार्मोन बढ़ता है और एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। ये दोनों का लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब ये आप महसूस करते हैं कि आपको मॉर्निंग सिकनेस यानी कि वोमिटिंग और नौजिया होने लगा है। इसके बाद क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आप थकावट महसूस कीजिएगा। क्या होता है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं या फिर गर्भ धारण करते हैं तो इस दौरान जो भी भ्रूण का डेवलपमेंट अंदर होता है, तो इस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी अगर आपके शरीर में उतना अमाउंट में नहीं रहेगा तो जिसके वजह से क्या होगा कि उसको बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपके शरीर से ही लेगा और जो शरीर से एनर्जी लेता है तो जिसके कारण से क्या होता है कि आपके अंदर से एनर्जी की कमी हो जाती है, जिसके वजह से आप थकावट महसूस करते हैं। जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर में एक और चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो उनका ब्रेस्ट का साइज पहले था उससे ज़्यादा बड़ा होने लगा है। ये इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं और ये हार्मोनल इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि आफ्टर जो डिलीवरी होता है तो उसके बाद क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना रहेगा। और ब्रेस्ट फीडिंग कब होगा? जब ब्रेस्ट फीडिंग उसके अंदर दूध निकलेगा तभी बच्चे को आप पिला सकते हैं। तो जिसके लिए क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है, वो बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर जो मिल्क का जो सिक्रेशन जहाँ से होता है, दूध जहाँ से बनता है उसका डक्ट का निर्माण होता है, जिसके वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है और बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव भी हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहने का मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको बार बार बाथरूम जाना है, यानी कि यूरिनेशन करने जाना है। पेशाब बार बार इसलिए आता है क्योंकि जब भी यूट्रस का साइज बढ़ता है, जब यूट्रस का साइज जब बढ़ता है तो क्या होता है कि उसके पीछे ब्लैडर होता है और वो ब्लैडर के ऊपर क्या करता है, प्रेशर डालता है। जब भी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालेगा तो आपको ऐसा लगेगा, महसूस कीजिएगा कि बार बार आपको यूरिनेशन करने के लिए जाना होता है और इस समय क्या होता है कि काफ़ी मात्रा में आपके शरीर के अंदर फ्लूइड यानी कि जो पानी जो पीते हैं उसका रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपको बाथरूम जाने का अर्ज होता है। सबसे ज़्यादा इस दौरान देखा गया है कि महिला लोग को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग क्या होता है कि जब भी हार्मोनल चेंज होता है तो क्या होता है कि इमोशनली वो अनस्टेबल हो जाते हैं। इमोशनली अनस्टेबल कहने का मतलब क्या होता है कि उनका जो शरीर में जो हार्मोन का उथल पुथल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कम होता है, जिसके कारण उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी या फिर कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ को लेकर माइंड में बैठ जाता है या फिर कुछ ऐसा चीज़ होता है अंदर में कि उनको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं या फिर इरिटेट हो गए हैं। तो इस तरह का उनको मूड स्विंग हमेशा होते रहता है। फूड क्रेविंग, इस दौरान क्या होता है कि महिला के अंदर जो हार्मोनल का जो चेंज होता है, हार्मोन ऊपर नीचे होते रहता है, तो जिसके दौरान कोई ऐसा खाना उनको ऐसा लगेगा कि ये खाना ही हमको अच्छा लगता है, वो तो बार बार वो कोशिश करेंगे कि वो चीज़ मंगा के वो खाने को कोशिश करेंगे। या फिर इस दौरान ऐसा भी होता है कि किसी भी चीज़ से या फिर कोई ऐसा खाना होता है जिससे उनका बिल्कुल भी मन हट जाता है, तो इसी को बोलते हैं फूड क्रेविंग और ये क्या होता है, ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि वो वॉशरूम के लिए तो जाएंगे लेकिन वो घंटों बैठे रहेंगे लेकिन उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनका जो पेट होता है, जो इंटेस्टाइन है, वो बिल्कुल खाली हो जाए। ये क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन के कारण क्या होता है कि उनका जो इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से उनका पेट बिल्कुल साफ नहीं हो पाता है। और क्या होता है कि इस दौरान उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है या फिर फिजिकल एक्टिविटी उनको कम होने के कारण ये समस्या उनको हो सकती है। यही कारण होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो बढ़ जाता है, तो जिसके कारण से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये था जानकारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 1 से लेकर 14 वीक तक
कौन कौन से शरीर में बदलाव होते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से बदलाव होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।